सो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं अदिश राशियाँ एंड सदिश राशियाँ। सो गाइस ध्यान से समझना, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं एंड सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो गाइस अदिश राशियाँ नाम से ही क्लियर है। अदिश यानी कि जिनकी दिशा नहीं होती है, और सदिश जिनकी दिशा युक्त होते हैं। यानी कि ये ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिनको हम पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसमें मात्रक और परिमाण ही चाहिए। यानी कि मात्रक चाहिए और साथ में परिमाण चाहिए। तो ऐसी राशियाँ को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जबकि सदिश राशियाँ होती है उनमें व्यक्त करने के लिए, पूर्णतः इसको व्यक्त करने के लिए मात्रक, परिमाण और साथ में दिशा की जरूरत होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। क्लियर। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती है जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मात्रक एवं परिमाण आवश्यकता होती है, तो उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जबकि सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मात्रक, परिमाण और साथ में दिशा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहाँ पर जा रहे हैं तो केवल एड्रेस और उसका घर का पता होना चाहिए, तो वो हो जाएगा कौन सा, अदिश राशियाँ। लेकिन उसके साथ साथ में घर और एड्रेस के साथ साथ में उसकी दिशा का ज्ञान कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। आप समझ जाना इसके आधार पर, है ना। अब देखते हैं अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है। सो गाइस ध्यान से समझना इसकी ट्रिक। जो अदिश राशियाँ कौन कौन सी, इसके लिए ट्रिक मैंने लिखी है। उसका दाल एमएससी से आता है, यानी कि उसका जो दाल होता है वो एमएससी से आता है। मानना है एमएससी कर रहा है बच्चा, तो वो हॉस्टल में रहता है, उसका जो दाल रोटी आती है वो कहाँ से आती है, एमएससी से आती है ना, हॉस्टल से आती है। समझ गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सदिश राशियाँ में, तो इसके ट्रिक हो जाएगी असंभवी वैभत्व। क्या हो जाता है, असंभवी वैभत्व। ट्रिक के अनुसार अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊ हो जाता है यहाँ पर ऊर्जा, ऊ हो जाता है ऊर्जा, स से हो जाता है समय, और का से हो जाता है कार्य, का से हो जाता है कार्य, दा से हो जाता है दाब, दांत से हो जाता है दाब, ल से हो जाता है लंबाई, ल से हो जाता है लंबाई, और एम से हो जाएगा गाइज, एम से हो जाता है मास यानी कि द्रव्यमान, मास यानी कि द्रव्यमान, मास यानी कि इसको कहते हैं द्रव्यमान। इसके बाद एस से हो जाता है स्पीड, क्या हो जाता है, स्पीड यानी कि चाल, इसको कहते हैं चाल। और सी से हो जाता है चार्ज, यानी कि इसको कहते हैं आवेश। और से यहाँ पर साइलेंट है, तो आ से हो जाता है आयतन, आय से हो जाता है आयतन। एंड ता से हो जाता है तापमान या ताप, ता से हो जाएगा तापमान या ताप। और हैं यहाँ पर साइलेंट, यानी कि से और हैं यहाँ पर साइलेंट है। ये अदिश राशियाँ को याद करने की ट्रिक है। उसका दाल एमएससी से आता है। ऊ से हो जाता है ऊर्जा, स से हो जाता है समय, का से हो जाएगा कार्य, दा से हो जाएगा दाब, ल से हो जाएगा लंबाई, एम से हो जाता है मास यानी द्रव्यमान, एस से हो जाएगा स्पीड यानी कि चाल, सी से हो जाएगा यहाँ पर चार्ज यानी कि आवेश, और आ से हो जाएगा आयतन, और ता से हो जाएगा ताप। यहाँ पर है एंड से होता है वो साइलेंट होता है। सो गाइस सेकंड देखिएगा सदिश राशियाँ। इसके लिए ट्रिक है असंभवी वैभत्व, असंभवी वैभत्व। अ से हो जाता है आवेग, अ से हो जाएगा आवेग, या फिर इसको हम कह सकते हैं अल्प क्षेत्रफल भी कह सकते हैं ना, यानी कि इससे दो निकलते हैं। अ से हो जाता है आवेग एंड अल्प क्षेत्रफल। इसके बाद स से हो जाता है यहाँ पर संवेग, क्या हो जाता है, स से संवेग। एंड भ से हो जाता है यहाँ पर भार, भ से हो जाता है भार। वी से हो जाता है यहाँ पर विस्थापन, वी से हो जाएगा विस्थापन। एंड वे से हो जाएगा यहाँ पर वेग, वेग हो जाएगा। इसके बाद ब से हो जाता है गाइज बल, फोर्स। त्व से हो जाता है त्वरण, त्व से हो जाएगा त्वरण। ध्यान से समझना, असंभवी वैभत्व। अ से हो जाएगा आवेग, सम से हो जाएगा संवेग, भ से हो जाता है भार, वी से हो जाएगा विस्थापन, वे से हो जाता है वेग, ब से हो जाएगा बल, त्व से हो जाता है त्वरण। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो गाइज आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।